कुछ कहानियां आप जानते हैं, इतिहास नहीं होती, वो तो बस एक एहसास होती हैं। और आज हम एक ऐसी ही कहानी के उसके मौन को, उसकी खामोशी को महसूस करने की कोशिश करेंगे। राधा और कृष्ण, इनकी प्रेम कहानी कौन नहीं जानता। हर कथा में, हर गीत में जिक्र तो इन्हीं का है। लेकिन उस प्रेम कहानी का अंत और उस अंत की जो खामोशी है ना, उसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका अंत किसी शादी या उत्सव में नहीं हुआ। इसका अंत हुआ एक अजीब से, एक बहुत गहरे मौन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, एक मौन आगमन। और इस कहानी को हम शुरू करेंगे वहां से जहां अक्सर कहानियां खत्म हो जाती हैं। सोचिए, सालों बीत चुके थे, कृष्ण ब्रज छोड़ चुके थे। अब वो कान्हा नहीं थे, वो थे द्वारका के राजा, द्वारकाधीश। और फिर एक दिन उनके उसी विशाल, उसी भव्य महल में राधा पहुंचती हैं। अब राजाओं और देवताओं के उस शहर में ग्वालों के गांव से आई उस लड़की को भला कौन पहचानता। बिल्कुल अकेली, किसी ने नहीं पहचाना उन्हें। तो उन्होंने कृष्ण के पास रहने का बस एक ही रास्ता चुना। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें एक देविका बना दिया जाए, मतलब एक महल परिचारिका। जरा सोचिए, प्रेम की इससे बड़ी, इससे ज्यादा खामोश अभिव्यक्ति और क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ऐसा क्यों? कृष्ण की प्रियतमा उनके ही महल में एक सेविका बनकर, जिस प्रेम को पूरी दुनिया पूजती है, वो इस तरह गुमनाम क्यों? इसको समझने के लिए ना हमें उस दुनिया में जाना होगा जिसे वो दोनों पीछे छोड़ आए थे। अगला हिस्सा है शुद्ध प्रेम की भूमि। चलिए वापस चलते हैं ब्रज की दुनिया में। देखिए, ब्रज सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। ये एक अवस्था है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, शुद्ध प्रेम की। एक ऐसी जगह जहां कृष्ण सिर्फ और सिर्फ प्रियतम है, भगवान नहीं। जहां प्रेम के अलावा और किसी चीज की कोई जगह ही नहीं है। ब्रज में कृष्ण कभी भगवान थे ही नहीं, वो तो कान्हा थे, किसी के दोस्त, किसी के बेटे और राधा के प्रियतम। क्योंकि कहते हैं ना, जहां इतना शुद्ध प्रेम होता है, वहां भगवान का वो ऐश्वर्य, वो डर, वो नहीं हो सकता। एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि राधा के क्षेत्र में बांसुरी बजेगी, चक्र नहीं चलेगा। मतलब ब्रज राधा का इलाका था, प्रेम का। तो वहां कर्तव्य का, शक्ति का सुदर्शन चक्र नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बांसुरी ही बज सकती थी। तो यहां से हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, दो दुनिया एक प्रेम। मतलब कृष्ण को दो अलग अलग सच्चाइयों में जीना पड़ रहा था, एक ब्रज की और एक द्वारका की। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है ब्रज, जो है प्रेम का क्षेत्र, जहां कृष्ण है प्रियतम और वहां बजती है बांसुरी। और दूसरी तरफ है द्वारका, ये है कर्तव्य का क्षेत्र, यहां कृष्ण भगवान है और यहां बांसुरी नहीं, सुदर्शन चक्र चलता है। ये दोनों दुनियाएं एक साथ मौजूद नहीं रह सकती थी। तो द्वारका का राजा और भगवान बनने के लिए कृष्ण को अपना वो प्रियतम वाला रूप ब्रज में ही छोड़ना पड़ा। और सोचिए, जहां कृष्ण प्रियतम है ही नहीं है, वहां राधा कैसे हो सकती थी? उनका प्रेम तो कृष्ण के उसी रूप से था ना। और अब चौथा हिस्सा, अंतिम धुन। कहानी अब घूमकर वापस वहीं आ रही है जहां से हमने शुरू किया था, राधा के आखिरी पलों तक। जब राधा को एहसास हुआ कि उनका आखिरी समय आ गया है, वो बिल्कुल चुपचाप उस महल से निकल गईं, सब कुछ पीछे छोड़कर, किसी को कुछ भी बताए बिना। लेकिन कृष्ण, उनसे क्या छपा था? वो तो सब जानते थे। वो ठीक उनके सामने आ गए, उनकी उस आखिरी यात्रा में उनका साथ देने। कृष्ण ने उनसे कहा, राधा कुछ मांगो। उन्होंने मना कर दिया। कृष्ण ने बार बार जोर दिया। तो आखिर में राधा ने बस एक बहुत मामूली सी चीज मांगी। उन्होंने कहा, बस एक बार, आखिरी बार, मैं आपको बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हूँ। और इसके साथ हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, बांसुरी का मौन। और यहीं पर ये कहानी अपने सबसे शांत और शायद सबसे गहरे मोड़ पर आती है। तो कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक ऐसी धुन बजाई जो सिर्फ और सिर्फ राधा के लिए थी। एक ऐसी धुन जो शायद उसके बाद फिर कभी नहीं बजी। और उस धुन को सुनते सुनते राधा ने बहुत शांति से अपना शरीर त्याग दिया। सोचिए, जिस बांसुरी की हर धुन, हर सुर सिर्फ राधा के लिए था, जब राधा ही नहीं रही, तो उस बांसुरी का क्या काम? कृष्ण ने अपनी वो बांसुरी तोड़ दी और उसे कहीं दूर फेंक दिया।
उस दिन के बाद कृष्ण ने फिर कभी बांसुरी नहीं उठाई। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है कि ये कैसा प्रेम है, इतना गहरा, कि जिसका अंतिम मिलन ही अलगाव में लिखा हो, जहां दो प्रेमियों के बीच की खामोशी दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत बन जाती है।